हेलो एवरीवन। तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। ये कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का क्वेश्चन है। ठीक है, एक्सरसाइज 5.1 है एनसीईआरटी का। क्या है? एनसीईआरटी। ठीक। तो प्रीवियस क्वेश्चंस मैंने 23 तक बताया था आप लोगों को, और ये 24 क्वेश्चन है। फंक्शन ऑफ एक्स दिया हुआ है एक्स स्क्वायर साइन 1/x। इफ एक्स इज इक्वल टू नॉट ज़ीरो के केस में क्या होगा? एक्स स्क्वायर साइन 1/x होगा। इज इक्वल टू नॉट ज़ीरो रहेगा तब ये होगा, लेकिन अगर ज़ीरो रहेगा तो ज़ीरो हो जाएगा। सिंपल। अगर एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो रहेगा, फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो होगा तो ये ज़ीरो हो जाएगा। और इज इक्वल टू नॉट मतलब ग्रेटर देन और लेस देन के केस में क्या होगा कि ये हमारा लगेगा, और इज इक्वल टू ज़ीरो के केस में ज़ीरो होगा। तो हम लोग कैसे चेक करते हैं? इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन है तो फंक्शन ऑफ ज़ीरो पहले पुट करेंगे। तो फंक्शन ऑफ ज़ीरो सिंपल यहाँ पे क्या हो जाएगा? फंक्शन ऑफ ज़ीरो सिंपल यहाँ फंक्शन ऑफ ज़ीरो ज़ीरो हो जाएगा। सोचने वाली कुछ बात ही नहीं है, क्योंकि फंक्शन ऑफ ज़ीरो डायरेक्ट यहाँ पे दिया हुआ है ज़ीरो। ठीक है, फंक्शन ऑफ एक्स तो ये जो फंक्शन ऑफ एक्स का मान तो यही ना है, तो ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं इसको। ठीक है, फिर फंक्शन ऑफ ज़ीरो प्लस एच लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो इज इक्वल टू। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे? लिमिट लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो, ज़ीरो प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, और फिर साइन 1/0 प्लस एच, ऐसे। ठीक है, ऐसा कुछ लिख सकते हैं क्या? अब यहाँ पे ज़ीरो है तो ज़ीरो को कोई वैल्यू है ही नहीं, तो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो एच स्क्वायर साइन 1/h फंक्शन ऑफ ज़ीरो प्लस एच। ठीक है, लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो जो आया है वो आया है एच स्क्वायर 1/h। ठीक है, इस केस में हम लोग क्या देखते हैं? साइन 1/h जो है वो क्या है? फाइनाइट क्वांटिटी है। फाइनाइट क्वांटिटी है। ठीक है, इट लाइज बिटवीन ये जो वैल्यू है इसका बिटवीन लाइज जो होगा वो -1 से लेकर और 1 तक लाई होगा, क्योंकि कोई भी वैल्यू डालेंगे तो हम 1/1 करेंगे तो 1 होगा, 1/-1 करेंगे तो -1 होगा, और 1/2, 3, 4, 5 करेंगे तो क्या होगा? 1 से तो बड़ा हो ही नहीं सकता, क्योंकि 1 ऊपर में है। यहाँ पे 2 रहता तब हो सकता था 1 से बड़ा, लेकिन 1 से बड़ा ये नहीं हो सकता। ठीक है, तो एक केस ये बनता है। सेकेंड केस हम लोग देखते हैं क्या? देखिए, यहाँ पे मैं एक चीज़ लिख रहा हूँ, एच स्क्वायर साइन 1/h टेंड्स टू ज़ीरो एज एस टेंड्स टू ज़ीरो। अगर h टेंड्स टू ज़ीरो होगा तो एच स्क्वायर साइन 1/, अगर ज़ीरो पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? सिंपल ज़ीरो हो जाएगा, पूरा टर्म ही ज़ीरो हो जाएगा इसका। साइन 1/h का वैल्यू तो इसमें -1 1 के बीच लाई कर रहा है, लेकिन ये पूरा फंक्शन एक साथ दिया हुआ है, हम इसको अलग नहीं लिख सकते हैं। एच स्क्वायर भी लेंगे, साइन 1/h भी लेना पड़ेगा साथ में, एच टेंड्स टू ज़ीरो अगर ले रहे हैं तो। ठीक है, तो एच टेंड्स टू ज़ीरो ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या सिंपल यहाँ ज़ीरो आ रहा है। ठीक है, तो फंक्शन ऑफ ज़ीरो, फंक्शन ऑफ, तो इस केस में क्या हो जाएगा? फंक्शन ऑफ ज़ीरो प्लस एच जो हो जाएगा, एक सेकंड रुक जाइए, फंक्शन ऑफ ज़ीरो प्लस एच हो जाएगा, वो क्या आ जाएगा हमारे पास? सिंपल। यहाँ देखिए, मैं नेक्स्ट केस में लिखता हूँ, फंक्शन ऑफ ज़ीरो प्लस एच हो जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो, वो क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। तो इसको क्वेश्चन नंबर 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं? ज़ीरो माइनस एच पुट करते हैं। क्या करते हैं? ज़ीरो माइनस एच पुट करना पड़ेगा हम लोगों को। ठीक, तो अब ज़ीरो माइनस एच पुट करते हैं। लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो फंक्शन ऑफ ज़ीरो माइनस एच इज इक्वल टू, ज़ीरो माइनस एच के केस में भी एक्स स्क्वायर साइन 1/h हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? ज़ीरो माइनस एच का होल स्क्वायर साइन 1/0 माइनस एच। यहाँ हो जाएगा लिमिट
एच टेंड्स टू जीरो, मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ मैं जगह नहीं था इसलिए यहाँ लिख दिया हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। इस केस में भी जैसा कि हम लोग ने बताया है, ठीक है, माइनस एच का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिंपल हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो एच स्क्वायर साइन 1/-एच, ठीक है, लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो फंक्शन ऑफ ज़ीरो माइनस एच, फंक्शन ऑफ ज़ीरो माइनस एच, एच टेंड्स टू ज़ीरो एच स्क्वायर अपॉन साइन 1/-एच, यहाँ पे क्या आया है, इसका वैल्यू यहाँ पे आया है। तो हम लोगों ने इस केस में देखा था कि अगर लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो हो जाएगा, ये अगर ज़ीरो हो, एच टेंड्स टू ज़ीरो लेंगे तो ये ज़ीरो होगा ही होगा, फिक्स है, ठीक है, क्योंकि अगर साइन अपॉन 1h केवल 1/h लेते हैं तब हो सकता है कि इसका कुछ अलग वैल्यू आए, जैसा कि हम लोगों ने इस केस में देखा है। लेकिन यहाँ पर अगर h टेंड्स टू ज़ीरो अगर डायरेक्ट पुट करेंगे तो हम लोग क्या, क्योंकि देखिए यहाँ पे एच स्क्वायर साइन -1/h जो है वो एक साथ है, ये फंक्शन पूरा एक साथ है, अलग नहीं लिख सकते हैं इसको, ठीक है, ऐसा नहीं इसको अलग सॉल्व करेंगे, ठीक है, एक साथ है तो इसको एक साथ सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसका सिंपल हो जाएगा ज़ीरो, जैसा कि हम लोग प्रीवियस हम लोगों ने केस में देखा है, ठीक है, एच टेंड्स टू ज़ीरो फंक्शन ऑफ ज़ीरो माइनस एच, ठीक है। तो इस केस में, तीनों केस में हम लोग देख रहे हैं क्या कि फंक्शन ऑफ ज़ीरो पर ये ज़ीरो था, देखिए यहाँ पे फंक्शन ऑफ ज़ीरो पर तो ज़ीरो था ही, ठीक है, फंक्शन ऑफ ज़ीरो माइनस एच, ज़ीरो प्लस एच पे भी क्या था, ये ज़ीरो आ गया, ज़ीरो प्लस एच पे भी यहाँ पे क्या आ गया, ज़ीरो, ठीक है, और फिर ज़ीरो माइनस एच पे भी क्या आया, ये आया ज़ीरो, तो दिस फंक्शन इज क्या होगा, ऑल्सो कंटिन्यूअस। तो यहाँ पे लिखिए फंक्शन ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस for all the values of x belongs to r। x belongs to r मतलब क्या हो गया, r एक हमारा डिजिट नंबर, जिसको हम लोग कह सकते हैं पॉइंट, जैसे कि 0 एक पॉइंट होता है, 1 2 3 4 वैसा ही एक हो गया, ठीक है। तो इसको इस तरीके से बिलोंग्स टू में r लिख सकते हैं, या कहीं कहीं z भी आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं, और बेसिकली चेक तो वैसे ही करते हैं, फंक्शन ऑफ ज़ीरो प्लस एच, ज़ीरो माइनस एच, तीनों अगर इक्वल हो जाता है तो हमारा क्या होता है, फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, चाहे किसी भी तरह का फंक्शन हो, ओके। तो इस तरह से इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, ओके। और वैसे कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, ओके, थैंक यू।